नमस्कार दर्शकों। चुनाव शांतिपूर्ण हुआ बिहार में, पटना भी शांत रहा। चुनाव खत्म होने के बाद ही फिर पटना पुलिस की कार्रवाई में कुछ बड़ा हाथ लगा है, उसे बताने के लिए पश्चिम आरक्षी अधीक्षक के द्वारा आज पत्रकार संवाद किया गया है। सुनते हैं। मनेर थाना के ग्राम ब्यापुर में 25 जुलाई 2025 को सोना ईंट भट्टा के पास गंगा नदी में एक अज्ञात शव पुलिस को मिला था और बाद में पुलिस के द्वारा शव की शिनाख्त की गई थी। तो इसकी पहचान टुन्ना सिंह सन ऑफ रुदल राय, जो ब्यापुर थाना मनेर जिला पटना का रहने वाला है, के रूप में की गई थी। और प्रथम दृष्टया पुलिस को लगता था कि हत्या का मामला है, इसलिए स्थानीय चौकीदार के बयान पर मनेर थाना में केस नंबर 539/25 भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। और पुलिस द्वारा इसमें जब अनुसंधान किया गया तो ये हत्या का मामला निकल के सामने आया। और इसकी हत्या की जो साजिश थी, सुजीत कुमार उर्फ सुजीत सन ऑफ टुन्नी राय, जो ब्यापुर थाना मनेर जिला पटना का रहने वाला है, इसके द्वारा की गई थी। और हत्या के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि इनका सुजीत और जो मृतक टुन्ना सिंह है, इनके पारिवारिक जो कलह थी और उनको उसका बदला लेना था। उसको ध्यान में रखते हुए भट्टा पर इनकी हत्या कर दी गई और बाद में सबूत मिटाने के लिए और साथ ही साथ अपने को छिपाने के लिए उनकी डेड बॉडी में जो निकटवर्ती भट्टा था उसकी ईंटें बांध दी गई और उसमें गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। और बाकी केस में जो अभियुक्त बचे हैं, 4 अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी हेतु SHO मनेर के नेतृत्व में जो टीम बनी हुई है, वो लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हवसपुर गंगा दियारा निवासी अनिल कुमार सन ऑफ कलिका राय अपने यहाँ पर अवैध अग्नेयास्त्र रखता है और उनकी मदद से किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए SDPO दानापुर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO शाहपुर तथा उनकी टीम थी। और जब इनके यहाँ छापेमारी की गई तो अनिल राय सन ऑफ कलिका राय के यहाँ से 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और जब इनसे गहराई से पूछताछ पुलिस द्वारा की गई तो अनिल राय द्वारा बताया गया कि उन्होंने ये कारतूस गंगहारा निवासी गुड्डू कुमार उर्फ भूरा से खरीदे हैं। और जब इनकी शिनाख्त पर गुड्डू कुमार के यहाँ पर छापेमारी की गई तो पुलिस को इनके यहाँ से एक देसी कट्टा और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस तरह से इसमें एक देसी कट्टा और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और इस संदर्भ में शाहपुर थाना में केस नंबर 315/20 आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है। और इसमें 2 अभियुक्त अनिल राय और साथ ही साथ गुड्डू कुमार और भूरा, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। आपराधिक इतिहास भी है। नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत 17 जून से लेकर अब तक 3 ऑपरेशन संचालित किए गए थे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में। और इसमें बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत मिली। जो ऑपरेशन चलाए गए थे, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ऑपरेशन जखीरा जो मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी की बरामदगी को लेकर था। ऑपरेशन सोन जो था, गंगा नदी और सोन नदी में जो रंगदारी मांगते थे, अवैध बालू निकाली जाती थी, उनके खिलाफ था, कार्रवाई को लेके था। और एक ऑपरेशन चलाया था 1 महीने पहले, ऑपरेशन जुआरी, और जिसके अंतर्गत दिवाली और छठ के आसपास जो जुआ संबंधी गतिविधियां तेज हो जाती थी, उन पर अंकुश लगाया गया था। तीनों ही ऑपरेशन सफलतापूर्वक संचालित रहे और इनमें बहुत ही बड़ी उपलब्धियां पुलिस ने हासिल की हैं। और अगर हम तीनों ऑपरेशंस की बात करें, ऑपरेशन जखीरा, ऑपरेशन सोन और ऑपरेशन जुआरी की, तो इनकी उपलब्धियां इस तरह से हैं। ऑपरेशन जखीरा और ऑपरेशन सोन में जो हथियार बरामद किए गए अब तक, जिसमें एक AK-47 बरामद की गई, 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद की गई, 34 राइफल बरामद की गई, 1 पेन पिस्टल बरामद की गई, 10 पिस्टल बरामद की गई, रिवॉल्वर 2 बरामद की गई, 40 देसी पिस्टल बरामद की गई हैं और 95 देसी कट्टा बरामद किए गए हैं। इस तरह से इस दौरान कुल 185 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और 59 मैगजीन बरामद की गई हैं। 2329 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और 167 खोखा भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा इसी ऑपरेशन के तहत 17,788 ग्राम गांजा और 1959 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है और 16,310 लीटर शराब बरामद हुई है
29,973 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। इस तरह से कुल 40,247 लीटर शराब भी इसमें बरामद हुई है। और अगर ऑपरेशन जुआरी की बात करें तो इस दौरान जो जुआ खेलने वाले जो अभियुक्त थे या जो व्यक्ति थे उनके खिलाफ सघन कार्रवाई छोटी छोटी टीम में बनाकर पुलिस के स्तर से की गई थी। तो इसमें कुल 139 गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा 5,33,630 रुपये इसमें जब्त किए गए, 42 ताश के बंडल जब्त किए गए, 24 वाहन जब्त किए गए और 38 मोबाइल इसमें जब्त किए गए थे। तीनों ही ऑपरेशन कुशलतापूर्वक चले। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अपराध पर लगभग पूर्णतः नियंत्रण रहा, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, और सफलतापूर्वक चुनाव भी संपन्न कराया गया था और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। यही है आदर्श आचार संहिता चुनाव को लेकर। सर मोबाइल पर नगर पश्चिमी क्षेत्र की माह अक्टूबर 2025 की अपराध संगोष्ठी की गई थी और इस दौरान आदर्श आचार संहिता भी लगी हुई थी और लगभग 1/10/2025 से 15/11/2025 के बीच जो क्राइम जो हुआ या जो उपलब्धियां पुलिस के स्तर से अर्जित की गई थी उसका जब रिव्यू किया गया तो उस विवरण इस तरह से है कि विगत 1.5 माह में कुल 1,703 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। और अगर हेड के हिसाब से देखें हम सीट्स के हिसाब से तो इसमें हत्या में 33, लूट में 7, डकैती में 3, पुलिस में हमला में 5, हत्या के प्रयास में 142, SC/ST में 14 और अन्य विविध जो सीट्स हैं उसमें 1,499 गिरफ्तारियां हुई है। इस तरह से विगत लगभग 1.5 महीने में 1,703 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया था। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा लगातार रात्रि में दबिश दी गई और चुनाव के दौरान हमारे पास CAPF के रूम में एक्स्ट्रा फोर्स भी था, उसका भी उपयोग भरपूर किया गया जैसा मुख्यालय के स्तर से हम लोगों को निर्देश प्राप्त था। उनकी मदद से जब दबिश दी गई तो 330 अपराधियों द्वारा इस आदर्श आचार संहिता के दौरान आत्मसमर्पण माननीय न्यायालय में किया गया था। और इसके अलावा अगर हम हथियारों की रिकवरी के मामले में बात करें जो सिर्फ आदर्श आचार संहिता के दौरान हम लोगों ने की थी, उसमें 22 राइफल, 7 पिस्टल, 10 देसी पिस्टल, 40 कट्टा, 654 गोली, 31 खोखा, 13 मैगजीन और 1217 ग्राम स्मैक और 9.624 kg गांजा इसमें बरामद हुआ है। और इसके अलावा अगर हम क्राइम को सीट्स के हिसाब से देखें कि इतने 1.5 महीने की जो था और इसकी अगर विगत वर्ष यानी कि 1/10/2024 से लेकर 15/11/2024 की तुलना 1/10/2025 से लेकर 15/11/2025 तक करें तो इसमें उल्लेखनीय रूप से जो आंकड़े सामने आए हैं इसमें ऐतिहासिक रूप से क्राइम में कमी आई है। और इसमें हत्या की सीट्स की बात करें तो इस दौरान हत्या में 40% की कमी आई है। डकैती का एक भी केस प्रतिवेदित नहीं हुआ है इस दौरान 1.5 महीने में। इसके अलावा लूट के केसेस में 80% की कमी आई है। गृहवेदन जैसे हेड में 18% की कमी आई है। चोरी के सीट्स में 46% की कमी आई है और वाहन चोरी में लगभग 41% की कमी आई है। तो ये ऐतिहासिक स्तर पर ये डाटा है जिसमें दिखाता है कि क्राइम किस तरह से कंट्रोल विगत 1.5 महीने में किया गया था। और ये क्राइम मीटिंग्स की और ये पूरा हम लोगों ने टीम की तरह काम किया था नगर पश्चिमी क्षेत्र में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में। और ये एक उल्लेखनीय प्रगति है पुलिसिंग की दिशा में। और सभी लोग पुलिस जो हमारी टीम है जिसमें जो SHO साहब, SDPO साहब, हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं और फोर्स है और सब बधाई के पात्र हैं। सर एक बार वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में अपराध नियंत्रण हेतु नगर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत लगातार पुलिस सक्रिय है और विगत 24 घंटे में 35 अभियुक्तों की विभिन्न संगीन मामलों में गिरफ्तारी पुलिस के स्तर से की गई है। इसके अलावा 243 लीटर देसी शराब बरामद की गई है, 1 kg गांजा बरामद किया गया है और लगातार पुलिस दबिश की वजह से 11 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में सरेंडर बोला गया है।
और विगत 24 घंटे में 24 वारंट और कुर्की का निष्पादन भी पुलिस के स्तर से किया गया है। और जो मिसिंग या बच्चे बच्ची हैं, व्यक्ति महिला हैं, उनकी बरामदगी के लिए भी हम लोगों के स्तर से मिशन मोड में काम किया जाता है। तो उसमें विगत 24 घंटे में 3 बरामदगी हैं, जिसमें रूपसपुर थाना केस नंबर 699/25, रूपसपुर थाना केस नंबर 503/25, जानीपुर थाना केस नंबर 1206/25 और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। ये जो लगातार कई महीने से पुलिस की गुप्त सूचना और अन्य प्रकार की कार्यवाही चल रही थी कहीं, और अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा था। इसमें ऑपरेशन जखीरा, ऑपरेशन सोन और ऑपरेशन जुआरी 3 अभियान को लेकर पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसमें उनका कहना है कि ऐसी कार्रवाई से पटना में अपराध 80% तक कम हुआ है। पिछले दिनों की कार्रवाई में देसी शराब 2000 लीटर, 1 किलो गांजा और 2000 रुपया नगद, और रूपसपुर तथा जानीपुर थाने से में जो पिछले कुछ महीने पहले प्राथमिकी दर्ज हुई थी कुछ अपहरण की, उसे पुलिस ने दोनों थाने के अपहर्ता को सुरक्षित बरामद कर लिया है। साथ ही पिछले दिन जो कार्रवाई, उसमें हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। उसमें AK-47 राइफल, देसी कट्टा आदि की बरामदगी की गई है। यह लगातार पुलिस के दरिश से 11 आरोपियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया है। इस प्रकार ये लगने लगा है कि पुलिस की लगातार कार्रवाई से आम नागरिक सुरक्षित तो है, लेकिन अपराधी भी लगातार कमर कसे हुए हैं। अपराध पर नियंत्रण हो रहा है, लेकिन अपराधी बेलगाम है। आनंद अमन, पटना।